MPT वर्ग 3 प्रीवियस ईयर की ये तीसरी क्लास है। तो प्रश्न हमारा कि एक टीवी की कीमत का 96% 10,464 रुपये है, तो इसकी कुल लागत क्या है। तो देखिए, जब हमें 96% की जो कीमत दे रखी है वह 10,464, तो कुल लागत यानी हमें 100% का निकालना है। देखिए, पहले 1% का निकालेंगे तो ये 10,464 बटे 96, 96 से इसमें भाग देंगे तो ये एक बार भाग गया, यहाँ पे 8 बचेगा, भाग नहीं गया उसकी शून्य। अब 864 में 96 का भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा, यानी 1% की कीमत 109 आया। तो हमें 100% की निकालना है। तो देखिए, इसको 100 बनाएंगे तो 100 का गुणा करेंगे, तो इसको भी 100 का गुणा करेंगे तो ये 109 और ये 2 जीरो, यानी कि 10,900 रुपये उसकी कुल लागत हो जाएगी। ये आंसर हो गया। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, एक निश्चित वस्तु पर उत्पाद शुल्क 950 रुपये से घटाकर 760 रुपये कर दिया गया। उस उत्पाद शुल्क में कमी प्रतिशत निकालना है। तो देखिए, 950 था, कम करके उसको 760 कर दिया, तो 950 से 760 हुआ, यानी कि कितना कम हो जाएगा इसमें। तो माइनस करेंगे, 190 रुपये कम हुआ। अब किससे 950 से कम हुआ, जिससे कम होता है उसको बटे में लिखेंगे। तो ये 950 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, 19 पंजे 95, 5 से 100 में भाग देंगे तो 20%। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 20%, यानी कि शुल्क में कमी कितनी थी, 20% की थी। तीसरा प्रश्न है हमारा कि 3 - 7 6 12 - 2 का औसत ज्ञात करना है। तो औसत बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ये होता है। जो संख्या हमें जो आंकड़े दिए हुए रहते हैं उसका योग निकालेंगे। देखिए, 3 है, पहले प्लस वाले को जोड़ते, 3 और 6 9 और 12 21 हो गया। अब माइनस वाले को, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 9 बचेगा। अब 21 में से 9 घटा देंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे कितने आंकड़े हैं, तो 3 और 2 5, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, यानी कि 2.4 इसका क्या आएगा, औसत आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, 6 13 17 21 23 का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इनका योग निकालेंगे। देखिए, 6 और 3 9, 7 16, 17 और 3 20 का 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 2 6, 7 और 1 8। ये भी 5 आंकड़े हैं तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 16। इन संख्याओं का औसत है 16। प्रश्न 5 है, पहली 5 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अगर लगातार कोई संख्या है तो देखिए, पहली 2, फिर 4 6 8 और फिर 0। अब 0 लास्ट में आया क्योंकि 8 के बाद 10 आता है, तो ये 2 अंक की संख्या हो गई, तो हमें इवन नंबर लेना है, यानी कि 0। तो पहली 5 संख्याओं का औसत, तो देखिए टोटल 5 है, तो हम आगे से 2 संख्या को छोड़ते हैं, पीछे से 2 को छोड़ देंगे, जो सेंटर में आती है वो इसका औसत हो जाता है, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। पहली 5 सम संख्याओं का औसत 6 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, 5 घटनाओं का औसत 66 है और पहली 2 घटनाओं का औसत 70 है, अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 है। तो हमें तीसरी संख्या निकालना है। तो देखिए, टोटल कितनी संख्या है, ये 5 है और इसका औसत 66 है। तो 5 का गुणा हम 66 में करेंगे, 5 छंग 30 का 0, 5 छंग 30 और 3 33। ये तो टोटल औसत हमने निकाल लिया था। पहली 2 घटनाओं का औसत 70 है, तो ये 2 घटनाओं का औसत 70 गुणा करा 140। अंतिम 2 घटनाओं का औसत 65 है, तो ये 2 गुणा 65 यानी 130। अब हमारे पास कुल 5 घटनाएं थी, हमने 4 का उपयोग करा,
तो देखिए जो दोनों का है इसका योग निकालेंगे तो होगा 270। अब इसमें एक की कमी है, जो एक की कमी होगी वही तीसरी संख्या होगी, यानी 330 में से 270 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास बचेगा 60। तो जो तीसरी संख्या थी वो होगी 60, यानी कि ऑप्शन बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 60 जो है वो तीसरी संख्या थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, 3 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए 3 लड़कों की औसत 20 है तो ये 3 गुणा 20 हो गया, यानी कि 60। अब ये अनुपात दिया हुआ है, इनका योग निकालेंगे। देखिए 2x प्लस 3x प्लस 5x, यानी ये उनकी आयु है और आयु हमारे पास इनकी है 60, तो ये बराबर में 60 ले लिया। इनका योग होगा 10x बराबर 60। x का मान निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल तो 6 बचा, यानी x का मान 6 है। सबसे छोटे लड़के की तो सबसे छोटा है 2, तो 2x में मान रखेंगे तो 2 गुणा 6 तो 12 वर्ष। तो सबसे छोटे लड़के की आयु हो जाएगी 12 वर्ष। प्रश्न 8 है, एक फुटबॉल टीम के 20 खिलाड़ियों की औसत आयु 24 वर्ष है। 8 का औसत 21 वर्ष है, 8 का औसत 21 है, शेष 12 खिलाड़ियों की औसत निकालना है। तो देखिए 20 खिलाड़ियों की औसत 24 है तो ये हो जाएगा 480, गुणा कराएंगे तो 480। 8 का औसत 21 है तो ये 8 गुणित 21, गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 दूना 16। शेष 12 क्या हमें निकालना है, तो इसमें से हमें ये माइनस करेंगे। तो देखिए 12 और ये 8 20 हो जाएगा, यानी कि अंतर यहाँ 12 का आएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 8 घटाया तो 2, 7 में से 6 गया 1 और 4 में से गया तो 3। अब ये 12 लड़कों का हो गया, तो हमें इनकी औसत आयु निकालना है। तो 312 में 12 से भाग देंगे, 12 दूना 24, 72 बचा, 12 छंग 72, यानी जो 12 लड़के शेष है उनकी औसत आयु हो जाएगी 26 वर्ष। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। तो 26 जो है वो 2 गुणा 13 से मिलके बना है, तो इन सभी में से 2 का नियम जो है वो ऑप्शन डी में नहीं लगेगा, इसलिए इसको तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। अब ये 3 ऑप्शन बचे हैं, अब 13 से भाग दे के देखते हैं। देखिए इसमें 13 से देंगे, 13 छंग 78, 6 बचा, यानी ये ऑप्शन भी नहीं जाएगा। ये 13 पंजे 65, 10 बचेगा और 104 13 के पहाड़े माता, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा कि 754 जो है वो 26 से विभाज्य हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्न में से कौन सी संख्या 26 से विभाज्य है। यहाँ भी 2 गुणा 13 करेंगे तो ऑप्शन सी देखिए कैंसल, क्योंकि लास्ट का नंबर ओड नंबर है, अगर ओड है तो वो 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब इनमें 13 से भाग देके देखेंगे, 13 तिया 39, 3 बचेगा, 13 दूना 26, 9 बचा 98, नहीं आएगा होगा। अब ये देखिए 13 से भाग, 13 एकम 13, 7 13 पंजे 65 और ये 52, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये वाला देखेंगे, 13 से भाग देके 13 दूना 26, 7 बचा, 13 पंजे 65 और ये 76 बचेगा। ऑप्शन बी को एक बार और चेक करेंगे, 2002/13, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 पंजे 65, 5 बचेगा, 52 बचा, यानी ये वाला जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा 26 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 2002 जो है वो 26 से विभाज्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। तो 18 में हम नियम लगाएंगे 2 और 9 का। तो देखिए 2 का नियम तो सभी में लगेगा, अब 9 का नियम है इनके अंकों का योग, तो 9 और 3 12, 12 6 18, 3 21 और 6 27, पहले में ही लग गया 9 का नियम, 9 तिया 27, यानी ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 है कि 24 से विभाज्य है। तो 24 में हम अपने
इच्छा अनुसार किसी के भी गुणनखंड ले सकते हैं, तो हम यहाँ 3 और 8 के लेंगे। तो 3 का नियम है कि अंकों का योग, तो 6 और 5 11, 13, 6 19, 19 और 7 26 और 8 34, ये नहीं हो सकता। 7 और 7 14, 8 22, 23 24 25 और ये 34, ये भी नहीं होगा। 9 और 8 17, 7 24, 4 28, 2 30 और 35, ये भी नहीं होगा। 7 और 9 16, 17, 20 और ये 24, यानी कि ऑप्शन डी में 3 का नियम लगेगा। अब लास्ट के नियम में, सॉरी 8 के नियम में लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे, अगर 8 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या भी विभाजित होगी, तो 8 पंजे 40 और ये 0, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यानी जो ये डी वाला है ये 24 से विभाज्य हो जाएगा। प्रश्न 13 है, इसमें भी 18 से विभाज्य निकालना है, तो इसका आंसर आप कमेंट करिए। प्रश्न 14 है कि सबसे बड़ी भिन्न है, तो देखिए भाग लगाएंगे, तो ये 111/190, भाग नहीं जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पे दशमलव, तो अब हम इसमें भाग लगाएंगे। तो देखिए 190 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, फिर 19 पंजे 95, यहाँ बचेगा 16, फिर भाग नहीं गया तो 0, तो ये लगभग 8 बार तक जाएगा। उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखेंगे, 41/76, भाग नहीं गया उसकी 0, यहाँ पे दशमलव, 76 से 410 में भाग देंगे, तो देखिए हम 76 में लगभग 5 का गुणा करेंगे, 5 छंग 30, 5 7 35 और 3 38, यानी कि 5 बार में 380 आएगा, तो यहाँ 30 शेषफल बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर लगभग 3 बार जाएगा। हमें दशमलव के बाद 2 अंक तक देखना है। अब 4 में 9 से भाग देंगे, भाग नहीं गया 0, 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36, अब 52/87 लेंगे, भाग नहीं गया उसकी 0, अभी 87 में हम लगभग 5 का गुणा करके देखते हैं, 5 7 35, 5 8 40 और 3 43, ये हो गया कितनी बार में, 5 बार में। अब शेषफल बचेगा हमारे पास 65 और ये 20, यानी कि 85 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। अब 87 जो है लगभग 9 बार तक जाएगा। अब इनमें से बड़ी संख्या जो है देखिए 0.58, 0.53, 0.44 और 0.59, यानी ऑप्शन डी जो है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 15 है, सबसे छोटी भिन्न निकालना है। इसमें भी भाग दे के देखेंगे, तो ये 8/19, भाग नहीं गया उसकी 0, ये दशमलव, 19 चौक 76, 4 बचा, 19 दूना 38, 15 में 34 से भाग देंगे, ये 0 लगाया, यहाँ दशमलव लगाएंगे, 34 से ये लगभग 4 बार भाग जाएगा, 34 गुना 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 4 बार भाग गया, यहाँ पे 14 बचेगा, ये 0, फिर लगभग 4 बार ही जाएगा। अब 23 में 56 से भाग देंगे, तो ये 0, यहाँ दशमलव, तो 56 से ये भी लगभग 4 बार ही जाएगा, 4 छंग 24, 4 पंजे 20 और 2 22, अब यहाँ शेषफल 6 बचेगा, ये 0, ये 1 बार जाएगा। अब ये 11 5 55, तो देखिए ये तो सबसे बड़ा हो गया। अब इनमें से छोटा है 23/56, जो कि हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबाई l इकाई, चौड़ाई b इकाई और ऊंचाई h इकाई का एक घनाभ है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये 2hL + b इसका आंसर है, एक फॉर्मूला है। प्रश्न क्रमांक 17 है कि एक शंकु की ऊंचाई h इकाई है, त्रिज्या 2r है, तो हमें शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्या 2r है, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r का वर्ग, और ऊंचाई h है, तो देखिए 4 को आगे ले आएंगे तो 4/3 πr²h। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 18 नंबर का प्रश्न है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात, तो देखिए ये वर्ग हो गया, ये विकर्ण हो गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी पूरे का क्षेत्रफल है होता है 1। अब विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल, तो विकर्ण ये हो गया,
तो ये दो त्रिभुज बनाएगा, एक ये और एक ये एक और ये एक, यानी कि दो ये हो गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1 अनुपात विकर्ण के द्वारा 2 बनते हैं, तो 1 अनुपात 2 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 19 है कि दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2 अनुपात 3 है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए विकर्ण का सूत्र होता है a√2। अब यहाँ सॉरी a/√2 होता है। तो इसको हम एक अलग तरीके से करेंगे कि देखिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का वर्ग होता है, तो हम इसको a1 मानेंगे बटे में a2 का वर्ग। ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल है, ये दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 2 है बटे में 3 है। इधर वर्ग है तो इसका भी वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग होगा 4, 3 का होगा 9, यानी कि 4/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।